दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। आज सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती है और जब ये आप हमारी बातचीत देख रहे होंगे, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 30 तारीख है। आप जब देखेंगे तो 31 तारीख होगी और 31 तारीख को सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती है। अपने आप में ये हम सबके लिए गौरव की बात होनी ही चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश में पैदा हुए और आजादी की लड़ाई से लेके आजादी के बाद इस रियासतों में बटे हुए भूखंड का एकीकरण करना उनके हाथों से हुआ। सरदार के बारे में बहुत सारी बातें हैं लेकिन उस पर आज नहीं जाएंगे। आज हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं गिरीश पटेल साहब, उनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब आज केवड़िया कॉलोनी में राष्ट्रीय एकता परेड करने जा रहे हैं और सरदार का सबसे ऊंचा स्टेच्यू भी जो है उन्होंने बनाया है। दुनिया में जो ऊंची मूर्तियां बनी है उनमें उनका शुमार है और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है उसको, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ये कहा जाता है। और परेड होगी और बहुत सारी और भी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो इस दौरान श्री पटेल साहब का कहना यह है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लेकिन 22 अन्याय मोदी साहब ने सरदार पटेल के साथ किए। पटेल साहब तो नहीं रहे लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में जो हयात नहीं, तब इस नाम को लेकर जो 22 अन्याय इनजस्टिस किए गए हैं उसकी सूची उन्होंने जो है बना कर रखी हुई है। तो एक तरफ आप देखेंगे मोदी साहब की एकता परेड और एक तरफ आप देखेंगे कि वो 22 अन्यायों की सूची, इस पर हम बात करेंगे। हम बातचीत शुरू करें उससे पहले आपसे विनती है कि आप इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप तो कर लें और अपने आसपास के अपने साथियों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवा लें। दिलीप भाई के पास जाऊं उससे पहले मैं थोड़ा बता दूं आपको कि आज 31 तारीख को क्या क्या होने वाला है। ये हमने जो है आपके लिए निकाल के रखा हुआ है कि सरदार पटेल की जन्म जयंती के निमित्त पर राष्ट्रीय एकता दिवस की जो ये सेलिब्रेशन होने वाली है, इसमें मोदी साहब 30 तारीख को शाम को आ चुके हैं और 31 तारीख पूरा जो है वो रहने वाले हैं। और बताया जा रहा है कि अब 8:10 सुबह जब आप देख रहे हैं तो वो हो चुका होगा कि वो सरदार पटेल की प्रतिमा के वंदन करते हुए पुष्पांजलि देंगे। फिर 8:15 से 10:30 के बीच में वो परेड जो है वो होगी। अभी परेड बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, ये पहली बार नहीं हो रहा है, पिछली बार भी हुआ था। और उसमें एक बड़ा चर्चास्पद उनका एक जेस्चर था जो यूं करके उन्होंने परेड को जो है ऐसे हिटलर, आप देखते हैं हिटलर याद आता था क्या कर दी पाए, वही आता है क्योंकि वो वही था जो यूं करता था। उस पर हमने पिछले साल आपने अगर देखा होगा तो हमने कंपेरिजन करता हुआ वीडियो भी बनाया था। ऐसे इस बार भी जो है वो परेड जो है वो होगी और अब परेड दिल्ली के बाहर भी होगी, वो केवड़िया कॉलोनी में होगी। तो आप जब इस बातचीत को देख रहे होंगे तो परेड चल रही है अभी, ठीक है। फिर 10:45 को ये जो वहां पे SOU है वहां पे IAS और IPS समेत 800 जितने लोगों को संबोधित करेंगे, अफसरों को। और 12:20 को केवड़िया से फिर बड़ौदा से निकल जाएंगे और 1 बजे वो बड़ौदा से दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। ये सब हो रहा है। उसके इस सब के बीच में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण है इनका, है ना। वॉकवे जो चलने का रास्ता है उसका फेज 2 है, उसका लोकार्पण है। स्मार्ट बस स्टॉप का फेज 2 है, उसका लोकार्पण है। प्रोटेक्शन वॉल जो बनाई गई है उसका लोकार्पण। लैंड लेवलिंग वियर डैम जो है उसके करीब ही बनाई गई ये वॉल, तो उसका लोकार्पण होगा। सातपुड़ा प्रोटेक्शन वॉल का लोकार्पण। बोंसाई गार्डन, ई बस चार्जिंग स्टेशन, नर्मदा घाट पार्किंग, ये सब प्रधानमंत्री के काम है करने के काम। सोचिए, नए जो रिहायशी मकान बनाए गए हैं, अप्रोच रोड जो है मोखड़ी से करीब से गुजरता है, कौशल्य पथ,
लिमड़ी टेंट सिटी अप्रोच रोड, गार्डन और टाटा नर्मदा घाट का विस्तरण और डैम की रेप्लिका का भी लोकार्पण। डैम तो बनाएंगे लेकिन डैम की एक रेप्लिका बनाई गई है, उसका लोकार्पण है। अब यहीं से शुरू करते हैं दिलीप भाई। पहली बात यह है कि ये सब काम लोकार्पण करने के लिए क्या प्रधानमंत्री इतना समय निकाल के जाना चाहिए? और ये एकता परेड की मतलब क्या जरूरत है उस चीज की कि दिल्ली में होती है, 15 अगस्त को होती है, 26 जनवरी को होती है, और दिल्ली देश की राजधानी है, तो अच्छी बात है ना। अब ये केवड़िया कॉलोनी क्या नई राजधानी बनाने की कोशिश है क्या है? क्योंकि हर एक राज्य को भी बताया गया है कि अगर आपको अपना भवन, जैसे दिल्ली में है राजस्थान भवन है, पंजाब भवन, गुजरात भवन, हरियाणा भवन, ये सब है भवन, तो आपको बनाना हो तो आपको यहाँ आपको प्लॉट्स या जमीन या जो भी जरूरत है वो आपकी पूरी की जाएगी, सरकार मदद करेगी। तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं, फिर वो सरदार को याद करते करते सरदार के साथ क्या क्या अन्याय किए वहां पे चले जाएंगे हम लोग। जी तो यहाँ तो पहली बात तो ये कि 5 साल पहले से ही स्कीम बनाई है कि देश के कोई भी राज्य अपना भवन बनाना चाहता है तो कर सकते। गवर्नमेंट को लैंड देगी, ऑक्शन करके देगी, लैंड देने में मदद करेगी, सब कुछ करेगी। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई दिल्ली के छोड़ के कोई दूसरे राज्य में इस तरह का नहीं है। तो ये एक पहली बात है। दूसरी बात तो ये कि नरेंद्र मोदी ने जो स्टेच्यू बनाया है, तो पहली बार उन्होंने अनाउंस किया था अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 2007 के आसपास का इलेक्शन था, तभी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अहमदाबाद में, मीठा खली के होटल जो है इसमें, वहां उन्होंने अनाउंस किया था कि हम इस तरह का स्टेच्यू बनाएंगे, क्योंकि लोगों को इमोशनली वो वोट लेना चाहते थे। तो बाद में उन्होंने काफी समय के बाद 2013 में उन्होंने बनाने का शुरू किया। तो पहले से पूरे देश में सभी जगह से उन्होंने फार्मर के पास से लेके सभी किया था, औजार मंगवाए सभी, और लोहा इकट्ठा किया। वो भाई साहब वो तो क्या क्या नहीं किया, किसी ने दिया नहीं। तो ये हुआ था, मगर स्टेच्यू उसका क्या हुआ? वो जितना भी आया था, हाँ, औजार तो उसका क्या हुआ? स्टेच्यू बनाने में तो यूज नहीं हुआ। हाँ, उसमें तो हुआ नहीं इस्तेमाल, क्योंकि वो तो चाइना में बना हुआ है। एलएनटी को कॉन्ट्रैक्ट दिया और एलएनटी ने सब कॉन्ट्रैक्ट दिया चाइनीज कंपनी को बनाने, और चाइनीज कंपनी ने बना के जो है वो स्टेप बाय स्टेप बना के उसको, क्योंकि आधा बना तब तक तो आपको याद होगा कि एक टूर बना रखी गई थी सूचना विभाग के द्वारा, तो मैं उस टूर में गया था, मैंने यहाँ तक का बना हुआ वो देखा था स्टेच्यू, तो वो तो वहाँ इस्तेमाल हुआ नहीं। जी सर। तो ये बात है। और दूसरा कि वहां पे सरदार पटेल का एक म्यूजियम बनाने वाले थे, फोटोग्राफ्स के अलावा कुछ भी नहीं है वहां पे। काफी सारे ऐसी चीज हैं कि सरदार पटेल के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ अहमदाबाद में शाहीबाग में सरदार पटेल का म्यूजियम है, इसमें काफी सारे इनके जो सरदार पटेल यूज करते थे इनके साथ जुड़ी हुई चीज वस्तुएं, तो ये सब है। इस तरह की वहां बनाने वाले थे, मगर अभी तक बनाया नहीं है, ये एक बात है। दूसरी जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, आज भी चल रही है, पिछले 5 साल से चल रही है, आज भी चल रही है कि सरदार पटेल का जो स्टेच्यू है, इसमें स्टेच्यू के अंदर एक उन्होंने लेटरिन बनाया, टॉयलेट, तो इनका काफी लोग अपोज कर रहे हैं, ये एक बात है। दूसरी बात तो ये है कि वहां पे जो सरदार पटेल की मेमोरीज जो है इनके साथ जुड़ी हुई वो भी नहीं बनाया। तो काफी सारी ऐसी बातें हैं कि जो करना था वो नहीं बनाया। रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो बात कर रहे थे, जब उन्होंने अनाउंस किया था कि 3 टाइप के अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाएंगे, मगर नहीं बनाए। तो इनके अलावा और कुछ कर दिया, बनाने की वजह से और कुछ कर दिया। तो एक तो वो नहीं बनाया, कुछ और बनाया। चिल्ड्रन पार्क में चिल्ड्रन पार्क बनाया, मगर इसमें जो स्कैम हुआ है, तो वो स्कैम की जांच गुजरात गवर्नमेंट ने अभी भी चल रही है कि जो चिल्ड्रन पार्क बना था उसमें तो काफी सारे कंट्रोवर्सी, लैंड की सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी आदिवासियों की लैंड की गवर्नमेंट ने जो वहां पे लैंड दी थी सरदार पटेल सरदार सरोवर बनाने के लिए, तो ये जो लैंड दी गई थी, तो इसमें काफी सारे लोग ऐसे थे कि जिनकी लैंड ट्राइबल एरिया के लोग थे, उनका 6 विलेज ऐसे थे कि वो लैंड ली थी, क्योंकि तब वहां केवड़िया में डैम बनाना था, मगर कंट्रोवर्सी हुई, इनकी हाइट कम हो गई और आगे बनाया। नेहरू ने जो फाउंडेशन रखा था इनसे आगे बनाया। तो ये जो लैंड थी वो सरदार सरोवर के लिए गवर्नमेंट ने ली थी, एक्वायर की थी, मगर
इनका आज यूज हो रहा है, कॉमर्शियल यूज हो रहा है। वहां पे होटल बन गई है, काफी सारे ऐसी ऐसी चीजें बन गई है कि जहाँ पे कॉमर्शियल यूज हो। तो वो ट्राइबल एरिया के लोग हैं, वो भी इनकी अपोज करें कि हमारी जो जमीन है वो वापस दे दीजिए। ऐसे ऐसे 6 विलेज हैं कि जो वो अभी आज भी इनका अपोज कर रही है। और सर मैं थोड़ा आपको ये चाहूंगा हाँ कि आप जब वो स्पीच की बात कर रहे थे, हाँ तो हमारे जो साथी है मेहुल, हाँ। वो स्पीच को सुना दे अभी, है ना, हाँ। ताकि दर्शकों को पता चले कि जब घोषणा की थी तो जो बात थी वो क्या थी। यस। आने वाले दिनों में उसके कारण सरदार सरोवर डैम, जो सरदार साहब के नाम से जुड़ा हुआ है, नर्मदा नदी पर एक दूसरा छोटा बांध, और उस बीच साधु बेट पर सरदार साहब की भव्य प्रतिमा, और उस प्रतिमा को विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाने का सपना, उसके साथ रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनाने की कल्पना है। सरदार साहब किसान पुत्र के नाते आजादी के आंदोलन में किसानों को जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया था, और इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे आधुनिक बनाया जाए, हमारे किसानों के जीवन में बदलाव कैसे लाया जा सके, उस पर रिसर्च करने के लिए काम होगा। सरदार साहब ने आजाद हिंदुस्तान को एक गुड गवर्नेंस के लिए अनेक नई इनिशिएटिव लिए थे, नई पहल की थी। पुरानी जो कैडर थी उसको उन्होंने परिवर्तित किया। कर्णावती महानगर के मेयर से लेकर के भारत के गृह प्रधान तक की सारी उनकी यात्रा में गुड गवर्नेंस का एक विशेष स्थान रहा था। हम चाहते हैं कि गुड गवर्नेंस पर रिसर्च हो, इस कालखंड में देश के अंदर जो नए प्रयोग होते हैं उसका संशोधन हो, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जो प्रयोग होते हैं उसका संशोधन हो, और हम देश की जनता को अच्छी डिलीवरी कैसे दें, गुड गवर्नेंस को हम हमारी व्यवस्थाओं में कैसे विकसित करें, उस पर रिसर्च का काम हो। और तीसरा, इस वन बंधुओं के क्षेत्र में है, आदिवासी क्षेत्र में है, आदिवासी की परंपरा के जीवन को साथ आधुनिकता को जोड़ते हुए उनके आर्थिक विकास के लिए, उनके व्यक्तित्व के जीवन को विकास करने के लिए क्या योजनाएं बन सकती हैं, उस पर रिसर्च का काम करें। ऐसे अनेक रिसर्च के काम के साथ इस स्मारक को हम जोड़ना चाहते हैं। उसी प्रकार से ये टूरिज्म के लिए भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनेगा। आने वाले दिनों में गुजरात को टूरिज्म का बढ़ावा देने का जो हमारा प्रयास चल रहा है, उस प्रयास के अंदर भी ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू पूरे विश्व को आकर्षित करने का काम करेगा। और जब लोग स्टैच्यू देखने के लिए आते हैं तब इतिहास को जानने का भी प्रयास करते हैं, उस व्यक्तित्व की महानता को भी जानने को प्रयास करते हैं, और उसके साथ अपने आप हमारे देश की विरासत, हमारे गुजरात की कथा, देश के आजादी के आंदोलन की कथा ये विश्व के सामने पहुंचाने का हमें बहुत बड़ा अवसर मिल सकता है। और उस बात को ध्यान में रखते हुए ये विश्व का सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार साहब का एक भव्य स्मारक बनाने का सपना संजोया है। मैं गुजरात की जनता और देश की जनता के सामने इस संकल्पना को आज प्रस्तुत कर रहा हूं। आने वाले दिनों में भिन्न भिन्न एक्सपर्ट्स के माध्यम से उसका रिसर्च होगा, किस प्रकार का उसका रंग रूप हो, फाउंडेशन कैसा हो, मेटल मटेरियल कैसे हो, विश्व भर के जो एक्सपर्ट लोग हैं उसकी मदद ली जाएगी, और उसके बाद इसको निर्माण करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। करीब 182 मीटर इसकी ऊंचाई होगी, यानी एक प्रकार से 60 मंजिला मकान से भी ऊंचा ये स्मारक होगा। और सरदार सरोवर डैम से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर साधु बेट पर इसको बनाने की योजना है। तो भारत के गौरव के साथ जुड़ा हुआ, गुजरात के गौरव में 4 चांद लगाने वाला ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने का जो मेरा सपना है वो मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। जब ये बात आपके माध्यम से दुनिया के पास पहुंचेगी तो मैं विश्व में इस विषय में रुचि रखने वालों को भी निमंत्रण देता हूं कि इसको और अधिक अच्छा हम कैसे बनाएं, अपने सुझाव जरूर भेजें। बहुत ही जल्द मैं इसकी एक वेबसाइट लॉन्च कराऊंगा
सरकार उस काम को करेगी और उसके बाद लोगों से सुझाव भी हम लेंगे कि ये योजना कैसी बने। और एक बात जो है, हम चाहते हैं कि सरदार साहब का ये स्मारक, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जन भागीदारी का तत्व उस पर सबसे ज्यादा हो। देश और दुनिया में फैले हुए भारत को प्रेम करने वाले सभी लोग इसमें कुछ न कुछ अपना योगदान करें। तो ये पूरा प्रोजेक्ट जन भागीदारी से करने की हमारी सोच है। सरकार के लोग इसकी आगे की योजना करेंगे और उस योजना को हम आगे बढ़ाएंगे। तो मित्रों, एक वीडियो प्रेजेंटेशन है, उसके माध्यम से पूरा काम कैसा होने वाला है उसको मैं अभी प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। आपको जो लिटरेचर दिया है वो गुजराती में भी उपलब्ध है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। आपको इसमें जो वीडियो दी है, डीवीडी, उस डीवीडी भी 3 लैंग्वेज में अवेलेबल है, एक के बाद एक 3 लैंग्वेजेस है। और एक डीवीडी दी है जो प्रिंट मीडिया के मित्र हैं, जो उसमें से अगर ग्राफिक्स लेना चाहते हैं, फोटो लेना चाहते हैं, तो सीधा सीधा वो अपना प्रिंट ले सकते हैं। तो उसकी व्यवस्था भी आपको जो बैग दी है उसमें सम्मिलित किया है। भाइयों बहनों, मेरे लिए संतोष का विषय है कि आज गुजरात की विकास यात्रा के उस अवसर पर, जबकि मुझे पहली बार शपथ लेने का सौभाग्य मिला था, वो दिन कल आने वाला है, उसकी पूर्व संध्या पर गुजरात को एक नई भेंट देने का मेरा जो सपना है, उस सपने को मैं आज आप सबके बीच शेयर कर रहा हूं। आने वाले दिनों में उसकी विस्तृत योजना बनेगी और योजना बन करके समय समय पर उसकी जानकारी आपको देता रहूंगा। इस योजना के संबंध में अगर आप कुछ पूछना चाहें, जानना चाहें तो जरूर बताएं। कोई सुझाव है तो बताइए। ये हम सबका प्रोजेक्ट है, ये कोई मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट नहीं है, ये जनता जनार्दन का प्रोजेक्ट है। आप भी हमारे पार्टनर है इस प्रोजेक्ट के। उस पार्टनर के रूप में आप भी सुझाव देंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा नजराना हम देश और दुनिया को देने में सफल होंगे। मैं आप सबका भी विशेष रूप से आभारी हूं कि इस 10 साल की विकास यात्रा में आप सब मित्रों ने जो सहयोग दिया, वो प्यार दिया, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं दोस्तों। अब चूंकि हमने वो सुन लिया है, तो अब वो जो 22 अन्याय है सरदार पटेल के साथ, वो जो मोदी साहब ने किए हैं, तो ये और हाँ, मुझको वही महत्वपूर्ण है, वही बताना जरूरी है। तो पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के हर एक लीडर, हर एक इनके जो वर्कर है, वो बोल रहे हैं कि सरदार पटेल को इंजस्टिस किया था नेहरू ने, कांग्रेस ने किया था। मगर मणिबेन की जो डॉक्टर थी, उन्होंने बताया था कि कभी भी सरदार पटेल प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं चाहते थे, कई बार उन्होंने बताया। तो ये पहला झूठ वो चला रहा है, सरदार को इंजस्टिस कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो दिल्ली में सरदार पटेल का कोई म्यूजियम नहीं है, वहां म्यूजियम बना सकते हैं। ऐसी 2 ऐसे है, एक तो खंडेलवाल जो जहाँ पे सरदार पटेल रहते थे, तो ये एक मकान है, वो देने के लिए तैयार थे। तो नरेंद्र मोदी 11 साल से प्राइम मिनिस्टर है, मगर वो भी नहीं किया। तो औरंगजेब रोड पे, जो अब तो नाम बदल चुका है, तो वहां पे जो एक सरदार पटेल का ऑफिशियल रेसिडेंस था, तो वो भी वहां म्यूजियम बन सकता है, मगर नहीं बनाया। ये बात थी। वहां सर इतना तामझाम नहीं हुआ था ना उस जगह पे। यहाँ परेड हो सकती है, वहां थोड़ी हो सकती है। यहाँ तो मतलब यहाँ जगह है ना, यहाँ जगह आदिवासियों से ले सकते हैं। अब वो दिल्ली में उस जगह पे आप ये सब तामझाम तो कर नहीं सकते, तो शायद इसलिए ये हो गया। और सरदार पटेल आर्काइव्स दिल्ली में बनाने की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत। जब सरदार पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, तब उन्होंने जो भी काम किया है, इनके जो फाइल पे उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, उन्होंने जो भी डिसीजन लिए, वो गवर्नमेंट के पास आज भी रिकॉर्ड है। उनके लिए अलग से म्यूजियम बनाने की बात की थी, और एक समिति भी बनाई गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी। वो कमेटी में हमारे मनमोहन सिंह जी ने नरेंद्र मोदी को मेंबर भी बनाया था इसमें, कि आप गुजरात से हैं, सरदार पटेल के बारे में हम बना रहे, तो आप भी एक कमेटी में थे। मगर वो रिपोर्ट तैयार है, सब कुछ है, आज भी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में कहाँ है किसी को पता नहीं है। वो खुद थे, कर सकते थे, नहीं किया। और दूसरी बात है कि यहाँ जो
करमसद जो सरदार पटेल, हाँ, करमसद में आज भी लोग, करमसद जो है, अगर आप नहीं जानते बता दें, करमसद सरदार पटेल की जन्मभूमि, यहाँ से ज्यादा अहमदाबाद से दूर नहीं, चरोतर नाम का एक पूरा मध्य गुजरात का इलाका है, कहा जाता है। तो चरोतर में ये करमसद नाम का गांव है, जहां पे सरदार पटेल का जन्म हुआ था। और वहां के लोग उस जन्मस्थल को लेकर, विशेष रूप से जो हमारे पाटीदार समाज के भाई और बहन है, वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं। करमसद पूरा विलेज वाले सब लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें इनका कहना है कि सरदार पटेल जो ये करमसद है, उनको स्पेशल स्टेटस देने की भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉमिस किया था जी। तो वो प्रॉमिस भारतीय जनता पार्टी के उसी समय के जो गुजरात के प्रेसिडेंट थे जीतूभाई वाघानी, तो उन्होंने किया था कि हम ये बनाएंगे। तो बाद में उन्होंने ये जो आंदोलन चला रहे थे वो वापिस ले लिया, मगर आज भी कुछ भी नहीं किया है। उनको स्पेशल देश जो बनाना था तो वो तो नहीं बनाया, मगर ये जो करमसद है वो आनंद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो अभी नई बनाई गई है, तो इसमें मर्ज कर दिया गया। तो गांव लोगों का कहना है कि सरदार पटेल का जो नाम है, इनका अलग जो विलेज है उनको अलग रखो, इसमें इनके साथ मत रखो। फिर भी ये बात बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो नहीं मानते। नरेंद्र मोदी को भी यहाँ से काफी लोगों ने लेटर भी लिखे हैं, उन्होंने डिमांड भी रखी है कि आप सरदार पटेल की बार बार बात करते हैं तो सरदार पटेल के करमसद में कम से कम ये तो कीजिए, नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि गांधी आश्रम में जहाँ पे सरदार पटेल रहते थे, तो वो काफी 3 ऐसी इमारतें हैं कि जो बीजेपी के जो लीडर है तो उनके कब्जे में है। तो ये एक बात है। और दूसरी बात है कि शाहीबाग जो है, शाहीबाग में सरदार पटेल का म्यूजियम है, वहां बीजेपी के एक भी लीडर नहीं जाते हैं, एक भी लीडर। और मनमोहन सिंह ने ये म्यूजियम बनाने के लिए 17 करोड़ रुपए दिए थे, मनमोहन सिंह ने, मगर नरेंद्र मोदी ने 1 भी रुपया आज तक नहीं दिया। तो ये भी अनजस्टिस है हमारे सरदार पटेल के। और दूसरी बात है कि सरदार जो जहाँ पे रहते थे पहले, भद्रकोट जो है ओल्ड सिटी का, अहमदाबाद के ओल्ड सिटी में भद्रकोट तो बगल में रहते थे। तो वहां पे जो सरदार पटेल रहते थे वो मेमोरियल ट्रस्ट बना के बिल्डिंग खड़ी है, मगर इनके बिल्डिंग के बराबर बिल्डिंग के अंदर एक बालकनी बनाई गई है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने, इनके काउंसिलर थे उसी समय, उन्होंने बनाई। तो ये एक बात है कि सरदार पटेल का नाम बार बार लेते हैं, मगर सरदार पटेल की जो इंस्टीट्यूट है, इनको इंस्टीट्यूट है और उनके लिए जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। सरदार पटेल का स्टेच्यू इसीलिए बनाया गया क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पब्लिसिटी सरदार पटेल को मिलने के बजाय नरेंद्र मोदी को मिल रही है, और वही वो करना चाहते थे। और इन पर वो पॉलिटिक्स करना चाहते थे। वो जब प्राइम मिनिस्टर बने, इनसे पहले पूरे देश में ये उनका यात्रा भी निकाली, सब कुछ किया जी। तो ये भी एक अनजस्टिस है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सरदार पटेल स्मारक को जो फंड मिलता था वो फंड भी बंद कर दिया है, फंड भी बड़ी बात है, फंड भी बंद कर दिया है। सरदार पटेल स्मारक भवन ही बता दें आपको, हमारे शाहीबाग में जो है वो अपने आप में एक बहुत जीवंत संस्था के तौर पर काम किया करने वाली संस्था थी सरदार पटेल स्मारक को। पर क्योंकि उनका संचालन कांग्रेसियों के हाथ में था, दिनशा पटेल अभी भी वही है, उसको जो एक तरह से ग्रांट ही कह सकते हैं, जो सरकार की ओर से मिला करती थी, गुजरात गवर्नमेंट की ओर से मिला करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी मिला करती थी, वो बंद कर दी। और ये जो शाहीबाग मेमोरियल है, तो वहां पे 3 साल पहले नवजीवन ट्रस्ट जो गांधी जी ने बनाया था, तो उनके पास काफी सारी चीजें थी जो मणिबेन ने दी थी नवजीवन ट्रस्ट को, तो वो उनको दिया था। 300 चीज ऐसी है सरदार पटेल के साथ जुड़ी हुई। सरदार पटेल का जो बहन थे मणिबेन, उन्होंने नवजीवन को दी थी कि आप रखे, मुझे गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है, आप अपने पास रखे। तो वो चीज नवजीवन ने दी है एक ट्रस्ट को। तो वहाँ काफी कुछ कर सकते हैं। सरदार पटेल की जो मेमोरीज है, इनके साथ जुड़ी हुई कई चीज है, वो भी वहां पे अच्छी तरह से प्रदर्शित कर सकती है। अगर गवर्नमेंट को मदद करती है तो हो सकता है। तो ये पूरी सारी बातें हैं कि बार बार ये नरेंद्र मोदी बोलते हैं, सरदार पटेल का नाम लेते हैं, और कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं गुजरात, और राष्ट्रीय प्रेसिडेंट रहे हैं सरदार पटेल, वो तो कांग्रेस के लीडर थे, फिर भी उनका नाम लेते हैं क्योंकि उनके पास तो कोई ऐसे लीडर ही नहीं, नेशनल लीडर नहीं है कि जो उनको प्रोजेक्ट करके
लोगों को बता सके कि नहीं हमने ये किया है, मगर सरदार पटेल का इसीलिए यूज करते हैं, बिल्कुल तो उनका पॉलिटिकल यूज करते हैं, मगर फिजिकली अगर सरदार पटेल के लिए जो कुछ करना है तो वो नहीं कर रहे हैं, ये पूरी बात है। तो कुल मिला के 22 इंजस्टिस है कि जो नरेंद्र मोदी ने खुद ने की है। अब ये अच्छा, एक तो आप और भी गिना दें, ये तो बड़ा प्रख्यात और प्रचलित है ना, ये मोटेरा का हमारा क्रिकेट का स्टेडियम, यस, ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है सर। बड़ी बात। और आज भी लोग ओपोज करें कि नहीं नरेंद्र मोदी का नाम इसमें से निकाल दो और सरदार पटेल का नाम रख दो। आज भी आज कर्मसद में जो फाइट कर रहे हैं लोग, इनकी डिमांड ये भी एक है कि सरदार पटेल का जो नाम था नरेंद्र मोदी स्टेडियम, आज जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जो बनाया है, जो स्टेडियम तो उनको डिमोलिश करने की कोई जरूरत नहीं थी, अच्छा स्टेडियम था, फिर भी डिमोलिश करके नरेंद्र मोदी अपना खुद का नाम इनके साथ जोड़ने के लिए रिलायंस के जो है जाने माने इनका यूज करके स्टेडियम बनाया और ये स्टेडियम पे अपना खुद का नाम रख दिया है। तो करमसद के लोग, गुजरात के काफी सारे ऐसे लीडरशिप है जो सरदार पटेल को चाहते हैं, इनके स्ट्रिक्ट ऐसी है कि जो ओपोज करे कि नहीं नरेंद्र मोदी का जो नाम है वो मिटा दो, सरदार पटेल का नाम रखो। अब ये बड़ी बड़ी मतलब विडंबना है दोस्तों कि जिस सरदार पटेल ने इस संगठन का पूर्णतः विरोध किया, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, है ना, हिंदू महासभा हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे सरदार पटेल। ये अजीब लोग हैं, है ना, अजीब तो कहेंगे और क्या कहेंगे कि सरदार ने इनको बैन कर दिया, फिर जाके जो है उन पर हटाया गया, लेकिन यही सरदार को इन लोगों ने जो है वो पूरी तरह से कांग्रेस से हथिया लिया। और इतना झूठ बोलने वाले लोग हैं भाई साहब कि अब क्या कहें, इस बारे में तो 50,000 बार हम बोल चुके हैं, पर ये क्योंकि इस मौके पर ये बोलना बहुत जरूरी था कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री केवड़िया कॉलोनी में सरदार पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बिल्कुल नीचे खड़े होकर राष्ट्रीय एकता दिवस की परेड मना रहे हैं और उसको सलामी ले रहे हैं और दे रहे हैं। ऐसे में सरदार पटेल के साथ मोदी साहब ने जो एक तरह से झूठ और अन्याय जो अब तक किया है, उनकी सूची आप तक पहुंचाना जरूरी था, जो हमने दिलीप भाई की मदद से पहुंचा दी। तो इस बारे में आपकी जो राय बनती हो, जो कमेंट हो, आप हमको लिख के जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सार्थक लगी हो जानकारी आपको तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए, और ये मंच आप ही का है। अगर आपने अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे करें और अपने साथियों से भी इसको सब्सक्राइब करवाएं। वो बेल का बटन है, उसको दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।